अमेरिका में कुछ लोग ग्रीन कार्ड के इंतजार में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। ऐसे में कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक सेनेटर एलेक्स पटेला ने 7 साल से यूएस में रह रहे लोगों को ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल माना जाए, ऐसी मांग के साथ इस बारे में अपना एक पुराना बिल फिर से पेश किया है। इस बिल को पहले 2025 में पेश किया गया था, जो आगे नहीं बढ़ सका था। इसे री इंट्रोड्यूस करने वाले सेनेटर का कहना है कि जिन लोगों ने अपनी लाइफ अमेरिका में बनाई है, देश की इकोनॉमी में योगदान दिया है और जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें यहीं रहने का मौका मिलना चाहिए। सेनेटर एलेक्स पटेला ने एक्स पर बताया कि ट्रम्प और व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर की इमिग्रेशन पॉलिसी के कारण परिवार एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। बच्चों को डिटेंशन सेंटर में डाला गया है और कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। इस स्थिति में अमेरिका में मेहनत मजदूरी करने वाले इमिग्रेंट्स को बलि का बकरा बनाने के बजाय वे सम्मान के साथ जी सके, यह सुनिश्चित करने के लिए कानून में बदलाव होने चाहिए। अमेरिका ने आखिर बार 1986 में इमिग्रेशन लॉ के रजिस्ट्री प्रोविजन में संशोधन करके 1 जनवरी 1972 से पहले अमेरिका आए हो और बिना किसी स्टेटस के रह रहे हो तथा जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, ऐसे लोगों को ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने की छूट दी थी। अब सेनेटर एलेक्स पटेला ने जो बिल फिर से पेश किया है, उसमें रजिस्ट्री प्रोविजन की कट ऑफ डेट के बजाय किसी भी स्टेटस पर 7 साल से अमेरिका में रह रहे हो, ऐसे सभी लोगों को ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल मानने का प्रस्ताव है। इस बिल में जिस मुद्दों का उल्लेख किया गया है, उसमें 7 साल के स्टे के अलावा रजिस्ट्री रिक्वायरमेंट पूरी करते हो, कोई डिसक्वालिफाइंग क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो तथा इमिग्रेशन लॉ के तहत एडमिसिबल हो, ऐसे लोगों को ग्रीन कार्ड देने की बात की गई है। वैसे तो इस बिल को कानून का रूप मिले ऐसी कोई भी संभावना नहीं है, पर अगर ऐसा मान ले कि ऐसा कोई कानून बन जाता है तो इससे अमेरिका में सालों पहले इलीगली एंटर होने वाले, वीज़ा पर ओवरस्टे हो गए हो और अमेरिका में ही करियर बनाने के साथ साथ परिवार बसाया हो और टैक्स पे करने के साथ कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करते हो, उन्हें लीगल परमानेंट रेसिडेंट बनने का मौका मिल सकता है। हालांकि ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है, वास्तव में उतनी ही अटपटी है। इस बिल के समर्थकों का कहना है कि जो लाखों लोग सालों से बिना किसी स्टेटस के रह रहे हैं, उन्हें वैसे भी डिपोर्ट करना आसान नहीं है। ऐसे में अगर उन्हें लीगल स्टेटस दे दिया जाए तो अमेरिका को ही फायदा होगा। हालांकि इस बिल के विरोधियों की ऐसी दलील है कि ऐसा हुआ तो इलीगली अमेरिका आने वाले या फिर वीज़ा पर ओवरस्टे हो जाने वाले लोगों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होगी और हर कोई ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने लगेगा। इतना ही नहीं, इससे इमिग्रेशन लॉ का उल्लंघन करने वाले लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही ऐसा कोई भी कानून बनाने से पहले बॉर्डर सिक्योरिटी को भी कड़ा करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ ग्रीन कार्ड बिल को री इंट्रोड्यूस करने वाले डेमोक्रेटिक सेनेटर की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना भी की जा रही है। उनकी पोस्ट पर कमेंट करने वाले लोगों की यह दलील है कि इलीगल इमिग्रेंट्स के कारण अमेरिका में क्राइम बढ़ा है और 2005 में खुद बराक ओबामा ने ही ऐसा कहा था कि अमेरिका में इलीगली आने वाले लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा और उन्हें नौकरी पर रखने वाले लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा अब इमिग्रेंट्स को लीगल स्टेटस देने की मांग कर रहे डेमोक्रेटिक सेनेटर बाइडेन सत्ता पर थे उस समय कहाँ थे, ऐसे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जो लोग लीगली अमेरिका माइग्रेट होना चाहते हैं वह फिलहाल सालों के वेटिंग में है। ऐसे में जो लोग इलीगली आए हुए हैं, उन्हें अगर ग्रीन कार्ड मिल जाएगा तो जो वेटिंग में है उनका क्या होगा, ऐसी दलील भी एलेक्स पटेला की पोस्ट पर कमेंट करने वाले कुछ यूजर्स ने की है। अमेरिका में इस प्रकार के सैकड़ों बिल अब तक इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और ऐसे लगभग सभी बिलों पर कोई चर्चा भी नहीं हो सकी है। एलेक्स पटेला के द्वारा जो बिल फिर से पेश किया गया है, उसका भी शायद यही हाल होने वाला है। तो दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि अमेरिका की सरकार भविष्य में ऐसा कोई कानून लाएगी, ऐसी उम्मीद लगाकर बैठे लाखों अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस वहां पर टैक्स पे कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ऐसे भी सपने देख रखे हैं कि अगर अमेरिका की सरकार 40-50 हज़ार डॉलर का जुर्माना लेकर ग्रीन कार्ड दे देती है तो भी लोगों के साथ साथ अमेरिका की सरकार को भी फायदा हो जाएगा। अमेरिका के इमिग्रेशन लॉ में 40 सालों से कोई बड़े बदलाव नहीं हुए हैं। इसी कारण लीगल इमिग्रेशन भी काफ़ी धीमा हो चुका है और वेटिंग लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इलीगल इमिग्रेंट्स को सरकार किसी प्रकार की राहत देगी, ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
इसके अलावा अब तो टैक्स पे कर रहे हो ऐसे इलीगल इमिग्रेंट की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल से भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ऐसे में उन्हें भविष्य में ग्रीन कार्ड मिलेगा, ऐसी कल्पना भी दिन में ख्वाब देखने से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है।